बिहार हार के बाद बीजेपी वाले लगातार कह रहे तेजस्वी अखिलेश बौखला गए और कुछ नहीं। देखिए, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हाँ। चुनाव है, चुनाव में हार जीत रहती है, लेकिन जब जीत और हार में इस तरह का अंतर हो तो सवाल उठते हैं। और वो सवाल जनता भी उठा रही है और आप बहुत से बड़े पत्रकार भी उठा रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी जिस तरह का परिणाम आया। जब 3 तिगड़ी एक साथ हो तो परिणाम इससे भी अच्छे आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि जो 10,000 रुपए की ट्रिक थी वो काम आ गई बिहार में। देखिए, मैंने क्या कहा, जब 3 तिगड़ी हो एक साथ हो तो इस तरह के परिणाम आते हैं। वो 3 तिगड़ी अगर आपको मिल जाएंगे तो आप भी वो परिणाम ला करके दिखा सकते हो, जिसमें सरकार, ब्यूरोक्रेट और तीसरा ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग। लेकिन ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि सारी संस्थाएं अपने तरीके से काम कर रही है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो चाहे कोई भी हो, सब अपने तरीके से काम कर रही है। नहीं, अपने तरीके से अगर काम करती तो परिणाम दूसरा होता। जब सरकार के अंडर में काम करोगे तो परिणाम ऐसे आते हैं। लगातार आप लोग SIR पे सवाल उठा रहे थे। तो देखिए, SIR पे सवाल इसलिए उठाया जाता है कि जब एक प्रदेश से 65 लाख वोट कटी है, वो किसकी कटी होंगी, और 21 लाख बढ़ा रहे हो, तुम अपना डाटा भी दे रहे हो। जिस दिन तुमने लास्ट प्रिंट किया उस दिन ज्ञानेश कुमार की बाइट है, वो खुद कह रहे हैं कि 7 करोड़ 42 लाख वोट कंप्लीट हुई है, और जब वोट पड़ती है तो 7 करोड़ 45 लाख वोट आ जाती है। ये 3.25 करोड़ के आसपास। लेकिन लगातार कहा जा रहा था कि बिहार तय करेगा यूपी चुनाव में क्या होगा। देखिए, अब तो यूपी चुनाव भी तय हो गया ना। इस तरह के ऐसा नहीं होता। हाँ। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, वो चुनाव के बारे में जानते नहीं। एक प्रदेश का अलग मैटर होता है, दूसरे प्रदेश का अलग होता है, और केंद्र की सत्ता के लिए अलग मैटर होता है। वोट डालने का अब उनका नजरिया बदल जाता है वोटर का। तो कहना क्या चाहते हैं कि बिहार में दोबारा चुनाव हो? नहीं, दोबारा चुनाव क्यों होंगे, दोबारा होंगे फिर यही आएंगे। जब चुनाव कराने वाले और चुनाव करने वाले एक ही हैं तो बार बार कर लो, यही परिणाम आएंगे। क्या लग रहा है बिहार का परिणाम देख के अखिलेश यादव के यूपी में चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्यों, कौन कह रहा चुनाव नहीं लड़ेंगे? तो अखिलेश यादव क्या जाकर के अपने फार्म हाउस में भिंडी उगाएंगे? राजनीतिक आदमी है वो। मुद्दा तो है ना, मुद्दा तो है ना। नहीं, मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ नहीं लगातार आप लोग बिहार में कह रहे थे वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी छोड़। देखिए, जो गलत काम अगर ऐसा है तो आप लोग चुनाव ही लड़ना छोड़ देना। अरे, कल को अगर चुनाव लड़ना छोड़ दिया तो कहेंगे देखो डर करके भाग गए, और ऐसे माहौल में चुनाव लड़ेंगे तो आप कहोगे देख लो हमने फिर हरा दिया। तो क्या करें? देखिए, जो योद्धा होता है वो हारे या जीते लड़ता है। जब तक उसके बाजुओं में दम है तो योद्धा लड़ेगा। मोदी जी का गमछा लहराना, माई बहन बोलना ट्रिक काम आई बिहार में। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता आप किसी को माई बहन ना बोले, बोलना चाहिए, सम्मान से बोलना चाहिए। नहीं, मोदी जी जब गमछा लहरा रहे थे जनता कितने पास में थी आपने देखा था? शायद मोदी जी को एक वो क्या होते हैं दूरबीन, वो जनता में दे देनी चाहिए थी ताकि दूरबीन से जनता देख ले गमछा लहरा रहे। ये अलग चीज है। जब देश का इलेक्शन कमीशन ना रह करके वो गुलाम बन जाए तब ऐसे परिणाम। लेकिन क्या लग रहा है, क्या बिहार के हालात महाराष्ट्र जैसे हो गए? क्योंकि अब नीतीश कुमार भी अगर पलटी मारे तो भी आरजेडी की सरकार नहीं बनेगी। देखिए, सरकार आरजेडी की तो बनेगी नहीं, क्योंकि उसके पास इतनी सीट नहीं है। तो सरकार जो बनेगी वो बीजेपी की बनेगी। नीतीश कुमार भी अब जाकर उसमें कोप भाजन में बैठ जाएंगे। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी की तरफ से? यार ये देखो, ये तो बीजेपी तय करेगी। इसमें कौन आम आदमी कैसे बता सकता है कि बीजेपी किसको अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? कहीं ना कहीं शाहरुख अमित शाह ने एक बोला था, चिराग पासवान ने बोला कि सुशासन की जीत हुई है, सुशासन राज की जीत हुई है। देखिए, अगर सुशासन राज की जीत हुई है तो वो नीतीश कुमार की जीत है। लेकिन नीतीश कुमार तो अब बाहर हो गए। अब बीजेपी का कोई आएगा जिसे बीजेपी चाहेगी वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन बिहार की सबसे कम उम्र की विधायक मैथिली ठाकुर जो जीती है चुनाव, वो कह रही जीत तो जीत होती चाहे कैसे भी जीता जाए। देखिए, नहीं, ये सच कह रही है, जीत जीत होती है, लेकिन लोकतंत्र की जीत को इस तरीके से नहीं दिया जाता कि आप ये थोड़ा ही तुम किसी को गोली मार के जीत जाओ तो उसे जीत क्या दोगे।
किसी का गला घोट के बैठ जाओ उसका जीत कह देंगे? किसी का अधिकार छीन के जीत गए तो उसे जीत कह देंगे? जीत वो कहते हैं जब आमने सामने लड़ते हैं और रेफरी भी सही हो और खिलाड़ी भी सही हो, और तब जो जीतता है वो जीत मानी जाती है। और जहां रेफरी भी बेईमान हो, मतलब पाकिस्तान की टीम हो, वर्ल्ड कप हो और एम्पायर भी पाकिस्तान का हो, तो फिर तुम सोच सकते हो कौन जीत जाएगा? बिहार में इस बार सबसे ज्यादा महिलाओं ने वोट दिए थे, कहा जा रहा है इसीलिए नीतीश कुमार की जीत हुई है। देखिए, महिलाएं तो हर बार वोट देती है। इस बार ज्यादा दिया था, 13% ज्यादा वोट पहले चरण के चुनाव में, दूसरे चरण के चुनाव में भी ऐसा ही देखा गया। किसने कहा ये कि 13% एक्स्ट्रा वोटिंग हुई है? किसने बताया 13% एक्स्ट्रा वोटिंग? मीडिया में लगातार चल रहा है कि 13% एक्स्ट्रा वोटिंग। क्यों? मीडिया को कैसे पता है? मीडिया के पास डाटा है। डाटा किसने दिया मीडिया को? किसने दिया? चुनाव आयोग ने। और चुनाव आयोग ही गलत बता रहा है तो किस पे विश्वास करोगे? चुनाव आयोग मीडिया को डाटा बता देता है, राजनीतिक पार्टियों को डाटा नहीं बताता। इसे कहते हैं कि गुलाम से बात कर सकता है, अन्य से नहीं। बौखलाहट है, आप लोग हार गए इसलिए चुनाव आयोग पे सवाल नहीं। जब हार जाते, हार कोई आज गए, दुनिया हारती है। ये बीजेपी नहीं हारी क्या कभी? ये नहीं हारी। तो ये तो हार जीत, ये तो एक अलग चीज है। लेकिन जब हार का दुख तब होता है जब सामने वाला खिलाड़ी भी मजबूत हो और उससे लड़ करके हारे, छल से हारे, वो हार नहीं होती। बीजेपी वाले कह रहे हैं अखिलेश यादव हो, एकरा हसन हो, सारी महागठबंधन ने ताकत लगा ली लेकिन फिर भी हार गए। अच्छा, चुनाव में नहीं जाए? एक बिहारी सब पर भारी था। एक हवाई हेलीकॉप्टर के पीछे 30-30 हेलीकॉप्टर थे। 5-7 मुख्यमंत्री थे, 80 मंत्री थे, 200 सांसद थे, हैं? देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, भारत का सारा मीडिया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और उसके ऊपर ज्ञानेश आयोग, और क्या चाहिए? लेकिन क्या लग रहा है, क्या बिहार में अब यूपी रणनीति आ जाएगी? क्योंकि मैथिली ठाकुर कह रही है अलीनगर का नाम चेंज करके सीतानगर कर दूंगी मैं। देखिए, ये काम, अलीनगर का नाम सीतानगर रखो, रामनगर रखो, श्यामनगर रखो, इससे आम जनता के बच्चों को क्या बेनिफिट मिलेगा? क्या मिलेगा? कोई नौकरी मिलेगी? कोई रोजगार मिलेगा? शिक्षा मिलेगी? स्वास्थ्य मिलेगा? महंगाई से छूट मिलेगी? क्या होगा नाम बदलने से? अगर नाम बदलने से तकदीर बदलती तभी तो बीजेपी का नाम ब्राजील जनता पार्टी रख दिया इन लोगों ने। लेकिन खेसारी लाल के लिए रवि किशन कह रहे हैं कि खेसारी लाल ने कहा था कि एजुकेशन चाहिए, रोजगार चाहिए। बिहार की जनता को एजुकेशन रोजगार नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। जिस तरीके से रवि किशन ने कहा कि भैया हॉस्पिटल की जगह मंदिर बनना चाहिए। चलो बना दो तो भाई, अब उनकी सरकार है, वो मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारा बनाए, चर्च बनाए, अब तो उनके हाथ में। 5 साल के लिए तो जनता ने उन्हें दे दिया। अब जनता की वोट देखेंगे, 5 साल बाद उन्हें जनता को कुछ और चाहिएगा तो उस पर वोटिंग होगी। लेकिन क्या लग रहा है, जो अब वादे किए थे मोदी जी ने, कहा था मखाना वोट दिया बिहार को हमने, महाराष्ट्र जैसा बनाएंगे, क्या बनाएंगे मोतिहारी को महाराष्ट्र जैसा? देख लेना, मोदी जी तो जिस प्रदेश में जाते हैं उसे नंबर 1 प्रदेश बनाने की बात करते हैं। अब देखते हैं 5 साल में, 20 साल में तो इनसे बना नहीं कुछ। 20 साल में भी तो इन्हीं की सरकार थी, बीजेपी की। बीजेपी गठबंधन में थी तो बीजेपी की सरकार थी। 20 साल में क्या दिया जो 5 साल में देंगे? लेकिन रोहिणी आचार्य कह रही है कि पार्टी में जो जयचंद है वही आरजेडी को लेकर डूबे। देखिए, ये उनका अपना अंदरूनी मामला, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? संजय यादव को जयचंद बता रही है, पहले तेज प्रताप बता रहे थे। देखिए, वो रोहिणी आचार्य, रोहिणी एक बेटी है। हाँ। और तेज प्रताप उसका भाई है, तेजस्वी उसका भाई है, लालू प्रसाद यादव जी उसके पिता हैं, राबड़ी देवी उसकी माता जी है। तो ये उनके घर का मामला है, या तो वो देखेंगे वो देखेंगे। अगर मैं कहूंगा तो मुझे क्या मतलब है किसी चीज में? लगातार संजय यादव को जयचंद बता रहे हैं। कुछ पार्टी कार्यकर्ता भी है, वो कह रहे हैं अगर तेजस्वी से मिलना है तो संजय यादव से बात करो, किसको टिकट मिलना है तो संजय यादव से बात करो। तो देखिए, जब उन्होंने उसे वो महत्वपूर्ण पद दे रखा है तो वो उनकी जिम्मेवारी है, मैं कैसे कह दूंगा? क्या लग रहा है, अगर प्रधानमंत्री के पास जाना है तो किससे मिलना पड़ेगा? ये तो प्रधानमंत्री ने तय कर रखा है ना कि मेरे ऑफिस में पहले उससे टाइम लेना पड़ेगा। वो देगा तो ठीक, नहीं देगा तो ठीक। क्योंकि देश का किसान
11 साल से देश के प्रधानमंत्री से मिलने की बात कर रहा है, उनको नहीं मिला नंबर। तो क्या मैं भी कह दूं कि प्रधानमंत्री ने अपने ऑफिस में जयचंद रख रखे? क्या लग रहा है अब यूपी चुनाव में क्या कहीं ना कहीं बिहार से अलग रणनीति देखने को मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी। क्या नया रहेगा, क्योंकि बिहार में तो हार गया आप सब। देखिए कोई भी राजनीतिक दल अपनी रणनीति नहीं बताता, तो मुझे क्या जानकारी होगी क्या रणनीति? आप भी मैथिली ठाकुर की जुबानी बोल रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा था ब्लूप्रिंट तो बहुत निजी चीज है, कैसे कैमरे पे बता दें? नहीं देखिए भाई, कोई भी अपनी रणनीति अगर आपको बता देगा तो वो रणनीति थोड़ी रहेगी उसकी, वो रणनीति नहीं रहती। आपको पता है ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट एक होता है कि किसी भी चीज के करने से पहले उसकी सारी तैयारी जो गोपनीय रखी जाती है उसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। मैथिली ठाकुर को क्यों नहीं पता? विधायक बन गई हैं, अब जीत गई हैं, कह रही हैं ब्लूप्रिंट तो बहुत निजी चीज होती है, कैमरे पे कैसे बताऊं? नहीं, उसको नहीं जानकारी, ये झूठ बोलना है। हाँ। देखिए जो रणनीति बनती है वो किसी भी पार्टी के हो, किसी के भी हो, वो 2-4 लोगों के बीच में ही रहती है, वो उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए क्या लग रहा है, खेसारी लाल का प्रचार करने अखिलेश यादव खुद गए थे और खेसारी लाल हार गए, तो क्या हो गया? हार जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने काफी लोगों का प्रचार किया था उत्तर प्रदेश में, वो हार गए थे। लेकिन बिहार में तो ये तो जनता के ऊपर बात है। लेकिन बिहार में कई ऐसे नेता जीते हैं जिनके अभी एमएमएस वायरल हुए, कई वीडियो वायरल हुए और वो बम्पर वोटों से जीते हैं। जिसके साथ देश का प्रधानमंत्री हो, जिसके साथ जो है मैंने बताई ना 3 तिगड़ी जिसके साथ हो, उसे कोई नहीं हरा सकता। मतलब मानते हैं कि बिहार में मोदी मैजिक जेल से एक कातिल को ले आओ आप, कातिल को, और उसे चुनाव लड़ा दो, ये 3 तिगड़ी उसके साथ कर दो, वो जीत जाएगा। मानते हैं ना कि मोदी मैजिक अभी भी चल रहा है? नहीं मैजिक नहीं चला, 3 तिगड़ी चली है। फिर वही बात, मैजिक क्या होता है? ये कोई तमाशा थोड़ा ही है, लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व होता है, देश और प्रदेश को चलाने की एक बड़ी रणनीति होती है, देश का प्रदेश का भविष्य है। अब 5 साल के लिए भविष्य इन लोगों के हाथ में गया, तो ये कोई मैजिक नहीं होता, ये भविष्य की बात है। चलिए लास्ट में पूछूंगी, बिहार की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद है बिहार की जनता का, जिसने वोट दिया और जिसको दिया, अब वो उससे अपेक्षा करेगी अपने काम की। ठीक है। और जो जीते हैं, जिनको भी अब सत्ता मिलेगी, वो लोग जो है बिहार का विकास करें, बस यही चाहते हैं हम लोग। ठीक है।